इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिंदी का एक गाना है, बातें भूल जाती है, यादें याद रह जाती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही किस्सा हमें इस पोएम को पढ़ने के बाद याद आता है, जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। आपने अक्सर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे सुना होगा कि एक समय की बात थी कि जब 1 महीना काम करने के बाद भी 1 रुपये तनख्वाह मिलती थी, या कुछ ऐसे ही किस्से जो उन्हें पुराने ज़माने की याद दिलाते हैं। अब उनमें से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्हें लगता है कि काश फिर से एक बार ऐसा हो जाए। जैसे कि वो कहते हैं कि उस समय के जो खाना था वो बहुत ज़्यादा सस्ता था। आजकल 100-100 रुपए में एक थाली खाना मिलता है। उस समय में हम 5 पैसे में खाना खा लेते, पेट भर कर खा लेते। हो सकता है ये ऐसी बातें हैं, वो चाहते हैं कि फिर से एक बार ऐसा हो जाए। वही कुछ ऐसे भी नेगेटिव चेंजेस होते हैं जो सोच रहे हैं कि काश ऐसा ना होता। इस पोएम के अंदर पोएट गैब्रियल ओकारा, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं, ये अपने दिनों की कुछ बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके समय में कैसा था। और अब वो सोच रहे हैं कि जो कुछ निगेटिव बातें हुई है, क्योंकि नाइजीरिया में 1901 से लेके 1960 इस पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स का शासन था। हाँ, ब्रिटिशर्स, जिन्होंने इंडिया के ऊपर भी शासन किया था। तो आप भी देखते हो कि जब ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन कुछ इंग्लिश सिस्टम्स यहाँ पर छोड़ के चले गए। कुछ उनके टाइम के जो कल्चर्स थे, उसका कुछ प्रभाव इंडिया के ऊपर आज भी छूट गया है। ठीक उसी तरह से जब अंग्रेज नाइजीरिया से चले गए तो उनकी कल्चर की कुछ बातें नाइजीरियन कल्चर के साथ मिक्स हो गई। और अब पोएट ओकारा चाहते हैं कि वो जो कुछ निगेटिव बातें हैं वो उनके कल्चर से चले जाए, और फिर से एक बार वो चाह रहे हैं कि उनकी जिंदगी पुराने दिनों की तरह हो जाए। तो आखिर देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो पोएट ओकारा को निगेटिव लगती हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले स्टैंजा के अंदर पोएट कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज। अब इससे हमें पता चल रहा है कि जो पोएट है वो अपने सन यानी कि अपने बेटे से बात कर रहे हैं, और अपनी जो कहानी है वो अपने बेटे को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स। तो यहाँ पे दे कौन है? दे इन जनरल सोसाइटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि दे यूज्ड टू लाफ, जो सोसाइटी है, ये जो सारे लोग हैं, वो क्या किया करते थे? वो विद देयर हार्ट्स, वो अपने दिल से हंसा करते थे। जब वो हंसते थे तो वो दिल से हंसते थे। इसका मतलब ये है कि वो कैलकुलेशन करके नहीं हंसते थे। वो पूरी तरह से प्रैक्टिकली सोच समझ के कि हाँ मैं स्माइल दूं या ना दूं, ऐसे सोच समझ के वो नहीं हंसते थे, बल्कि वो दिल से हंसते थे, खुलकर हंसते थे। एंड लाफ विद देयर आईज, और जब वो हंसते थे तो उनकी आंखों से भी उनके जो इमोशंस है, उनकी खुशी है, उनकी हंसी है, वो बयां हो जाती थी। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप पूरे दिल से हंसते हो, खिलखिलाकर हंसते हो, तो आपके आंखों के अंदर से भी आंसू छलक आते हैं। ये आंसू जो आते हैं वो खुशी के आंसू होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब वो हंसा करते थे एक समय में, जब लोग हंसा करते थे तो वो अपने दिल से और अपनी आंखों से हंसा करते थे। बट अब वो कहते हैं लेकिन नाउ आजकल क्या हो रहा है? दे ओनली लाफ विद देयर टीथ। आजकल जब लोग हंसते हैं तो वो अपने दांतों से हंसते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सिर्फ दांत दिखा देना। आपने अक्सर देखा होगा कि टेलीविजन में भी जब एडवर्टीजमेंट्स आती हैं तो लाफ करते वक्त वो दांत दिखाने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो दांत होते हैं ये आउटवर्ड होते हैं। हमारे शरीर में, अपने जो चेहरे में दांत आउटवर्ड है, तो इसमें से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हार्ट है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। पूरे दिल से हंसते तो सोच समझ कर हंसते हैं, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ हंसते, लेकिन जब टीथ से हंसते तो ऊपर ऊपर बस हंसी दे देते हैं। वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो हंसते हैं, वाइल उसका मतलब जब वो हंसते हैं तो उस वक्त उनकी जो आंखें होती हैं, जो आजकल के लोग हैं उनकी जो आंखें होती हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं आइस ब्लॉक कोल्ड। ठीक उसी तरह से जैसे बर्फ के ब्लॉक्स होते हैं, उनकी तरह कोल्ड है ये आंखें, इनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले जब लोग हंसते थे तो उनकी आंखों में पानी आ जाता था, वो अपनी आंखों से हंसते थे। आजकल जो आंखें हैं वो क्या है? पूरी तरह से कोल्ड आइज है, उनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। भले ही वो चेहरे से दिखा रहे, अपने दांतों से वो स्माइल कर रहे, तो सामने वाले को दिखा रहे कि मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन वो खुश नहीं हो रहे, क्योंकि उनकी आंखें कैसी है? आइस ब्लॉक कोल्ड, पूरी तरह से उनकी आंखें कोल्ड है, ठंडी है। और कोल्ड ये दिखाता है कि उनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। साथ ही साथ ये जो आंखें हैं वो क्या कर रहे हैं? सर्च बिहाइंड माई शैडो। और ये जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा है,
मान लीजिए इस व्यक्ति को ये सर्च कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके पीछे बिहाइंड शैडो इनके जो आंखें हैं, उनका ध्यान सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है ही नहीं, बल्कि जब वो किसी से बात कर रहे हैं, भले ही वो उन्हें स्माइल दे रहे, फिर भी वो इन्वॉल्वमेंट उस सामने वाले व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसके पीछे क्या हो रहा है उसकी ओर इन लोगों का ध्यान होता है। आगे नेक्स्ट स्टांजा के अंदर वो कह रहे हैं, देयर वाज अ टाइम इंडीड। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा एक सच में एक समय था, दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि एक ऐसा समय था, सचमुच में एक ऐसा समय था, जब लोग जब शेक हैंड्स करते थे, जब वो एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, तो अपने दिल से हाथ मिलाते थे, पूरा मनोकामना से, पूरी इच्छा से वो सामने वाले के साथ शेक हैंड्स किया करते थे। बट दैट गॉन सन, वो कहते हैं लेकिन अब ये जो बातें हैं दैट्स गॉन, अब ऐसी बातें नहीं रही, ये सब अभी खत्म हो गया। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि आजकल नाउ जब लोग शेक हैंड्स करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो बिना अपने हृदय के, बिना हार्ट्स के ये लोग हाथ मिलाते हैं। दोस्तों, जो हाथ मिलाना होता है वो सामने वाले के साथ कॉपरेशन करना, सामने वाले के विचारों के साथ एग्री होना ये दर्शाता है। लेकिन आजकल जब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो विदाउट हार्ट्स, उनके कोई इमोशनल अटैचमेंट इसके साथ नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। व्हाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माय एम्प्टी पॉकेट्स। साथ ही साथ जब वो एक हाथ से हाथ मिला रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनका जो लेफ्ट हैंड है, जो दूसरा हाथ है, वो सर्च कर रहा है, वो ढूंढ रहा है माय एम्प्टी पॉकेट्स, वो मेरा जो खाली पॉकेट है उसको ढूंढ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आजकल जो लोग हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड्स करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक पर्पस हो तभी हाथ मिला रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस दोस्ती करनी है, मुझे किसी के साथ दोस्ती करनी है तो मैं उससे मिल रहा हूं, नहीं, आजकल पर्पस के साथ दोस्ती हो रही है। और यहाँ पे एम्प्टी पॉकेट दिखा रहा है कि सामने वाले के भी पास कुछ उसको देने के लिए नहीं है। दोनों का ही हाल एक जैसा है। Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice, for then I find door shut on me। और वो कह रहे हैं कि feel at home, एक आपने भी सुना होगा, जब आपके घर कोई बाहर से मेहमान आता है तो आप कहते हैं अपना ही घर समझिए, हम कहते हैं, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में कहते हैं फील एट होम, आपके घर के तरह ही समझिए, यहाँ पे आप आराम से रहिए। कम अगेन, जब कोई व्यक्ति आपके घर से जा रहा होता है, मेहमान जा रहा होता है, तो हम कहते हैं कम अगेन, फिर से एक बार आप जरूर आइए। दे से, आजकल के भी लोग ऐसा कहते हैं, फील एट होम कहते हैं, फिर से आइए ऐसा कहते हैं। एंड, और वो कह रहे हैं एंड, और व्हेन आई कम, और फिर मैं फिर से एक बार आता हूँ, अगेन फिर से एक बार जब मैं आता हूँ, और फील एट होम, और जब मुझे लगता है कि ये मेरे घर की तरह ही है, वंस ट्वाइस, एक बार दो बार जब मैं कहीं पे जाता हूँ, देयर विल बी नो थ्राइस, तीसरी दफा वहां पे मुझे आए नहीं दिया जाता है। क्यों? फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी, क्योंकि तीसरी बार जब मैं जाता हूँ तो आई फाइंड डोर शट, तो जो सामने वाले का घर है उसके दरवाजे मेरे लिए बंद होते हैं। आजकल के जो लोग हैं ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो आई हैव लर्न मेनी थिंग्स सन। अब वो कह रहे हैं कि यही रीजन है बेटे कि मैंने बहुत सारी चीजें, मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की है, सीख ली है। आई हैव लर्न टू वेयर मेनी फेसेस। वो कह रहे हैं कि अब मैंने बहुत सारे अलग अलग चेहरे पहनना सीख लिया है। लाइक नकाब, जैसे लोग नकाब पहनते हैं, ठीक उसी तरह से वो कह रहे हैं वेयर मेनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, ठीक उसी तरह से जैसे लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह से मैंने अब चेहरे पहनना सीख लिया है। होम फेस, जब मैं घर पे होता हूं तो मैं कैसा फेस रखता हूं। ऑफिस फेस, जब मैं ऑफिस में जाता हूं तो मैं किस तरह का चेहरा रखता हूं। स्ट्रीट फेस, रास्ते के ऊपर मैं कैसा चेहरा रखता हूं। होस्ट फेस, जब मैं किसी को अपने घर पे होस्ट कर रहा हूं, मेहमान नवाजी कर रहा हूं, तो किस तरह का मेरा चेहरा मैं रखता हूं। कॉकटेल फेस, जब मैं कोई पार्टी कर रहा हूं, कॉकटेल पार्टी कर रहा हूं, तो उस वक्त मेरा चेहरा कैसा रखता हूं। विद ऑल देयर कंफर्मिंग स्माइल लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल। अब वो कह रहे हैं कि विद ऑल देयर कंफर्मिंग स्माइल, कंफर्मिंग स्माइल का मतलब होता है जो समाज को सही लगे। समाज किस तरह की स्माइल चाहता है, हो सकता है जब आप घर में हो तो समाज को कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब आप ऑफिस में होते हो तो किस तरह की स्माइल चाहते हैं समाज, इस सोच समझ कर जो स्माइल दी जाती है उसे कहते हैं कंफर्मिंग स्माइल। तो हर जगह के हिसाब से, जब कॉकटेल पार्टी में है तो जानबूझ के बड़ी स्माइल दिखाते हैं, जब ऑफिस में है तो छोटी सी स्माइल दिखाते। विथ ऑल देयर कंफर्मिंग स्माइल का मतलब क्या हुआ, सोच समझ करके मैं कहाँ पे हूँ और किस तरह की स्माइल यहाँ पे मुझे देनी चाहिए। लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट, वो कह रहे हैं जिस तरह से कोई पोर्ट्रेट होता है, जिस तरह से कोई चित्र होता है, उसमें जैसे स्माइल होती है, ठीक उसी तरह से सिचुएशन के हिसाब से और जगह के हिसाब से मैं स्माइल देता हूं। एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ। और वो कह रहे हैं कि और साथ ही साथ मैंने ये भी सीखा है
कि कैसे अपने दांतों के साथ स्माइल की जाती है एंड शेक हैंड विदाउट माय हार्ट, और साथ ही साथ जब शेक हैंड करते हैं तो विदाउट माय हार्ट, बिना दिल लगाए शेक हैंड किस तरह से किया जाता है ये भी मैं अब सीख गया हूँ। आई हैव आल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडर्न्स, और वो कह रहे हैं कि अब मैंने ये भी सीख लिया है कि गुड बाय कैसे कहते हैं व्हेन आई मीन गुड रिडर्न्स। गुड रिडर्न्स का मतलब क्या हुआ कि अच्छा हुआ घर से जा रहा है, जैसे अतिथि तुम कब जाओगे, अच्छा हुआ घर छोड़ के जा रहा है। तो जब मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा हुआ ये इंसान घर से जा रहा है, तब मैं कहता हूँ गुड बाय। फॉर्मल शब्दों में मैं कहता हूँ, ना कि ये कि अच्छा हुआ घर से जा रहा है। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, एंड टू से इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू वी आफ्टर बीइंग बोर्ड, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सीख लिया है ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा वो कब कहते हैं? विदाउट बीइंग ग्लैड, जबकि उन्हें ग्लैड हुआ ही नहीं, उन्हें किसी से मिलकर खुशी हुई नहीं, फिर भी वो कहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि फॉर्मल हो गया है पूरी तरह से। जो कल्चर है ये वेस्टर्नाइज हो गया है। जो नाइजीरिया का अफ्रीकन कल्चर था उसके अंदर ये सारी चीजें पहले नहीं थी, लेकिन अभी वेस्टर्न कल्चर का उनके ऊपर पूरा इम्पैक्ट हो गया है, और अब जैसे वेस्टर्न लोग रहते हैं ठीक उसी तरह से वो भी रहना शुरू कर चुके हैं। एंड टू से इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, और आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। ऐसा वो तब कहते हैं आफ्टर बीइंग बोर्ड, जब उन्हें बोर हो जाता है किसी से बात करके, बोर उन्हें थकान सी लगने लगती है, वो बस नाखुश हो जाते हैं, तब भी वो ऐसा कहते हैं। बट बिलीव मी सन, अब वो कहते हैं लेकिन मेरा यकीन करो बेटे, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी, मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा हो जाऊं जैसा मैं पहले था। आई यूज टू बी, जैसा मैं पहले था वैसा ही मैं हो जाऊं। व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह था, जब मैं तुम्हारी तरह था, उस वक्त मैं जैसा था वैसा मैं फिर से एक बार हो जाऊं। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दिस म्यूटिंग थिंग्स। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें ये जो सारी म्यूटिंग थिंग्स है, म्यूट करने वाली चीजें हैं। म्यूट करने का मतलब आप टीवी को जब म्यूट करते हो तो आवाज आना बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये म्यूटिंग थिंग्स कह रहे हैं कि ये जो सारी म्यूटिंग थिंग्स है कि बिना दिल लगाए, बिना कुछ सोचे समझे स्माइल देना या शेक हैंड करना, या फिर ऐसी बातें कहना जो आप मीन नहीं करते, ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी कह के कुछ बातें करना, इन सारी जो चीज़ों को म्यूटिंग कहते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं उनके दिल को, उनके इमोशंस को म्यूट कर देते हैं या फिर नाराज़ कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को वो अनलर्न करना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रीलर्न, और वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को अनलर्न करने के बाद, भूल जाने के बाद, वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ ऑल, मैं चाहता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ये चाहता हूँ कि मैं रीलर्न करूँ, फिर से एक बार मैं सीखूँ, रीलर्न करूँ, फिर से एक बार सीखूँ हाउ टू लाफ, कि कैसे लाफ किया जाता है, कैसे स्माइल किया जाता है, कैसे हंसा जाता है। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स, और वो कह रहे क्यों, मैं क्यों सीखना चाहता हूँ, क्योंकि अब जब मैं हंसता हूँ आईने के सामने, मिरर के सामने जब मैं हंसता हूँ, तो मेरी जो लाफ है, मेरी जो हंसी है वो सिर्फ मेरे टीथ दिखाती है, मेरी हंसी में सिर्फ मेरे दांत नजर आते हैं, जैसे सांप के फैंग्स होते हैं। सांप के फैंग्स का मतलब होता है जो सांप के सामने के नुकीले वाले दांत होते हैं। तो वो करे कि खुद की भी जब वो हंसी मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उनके जो दांत है वो किसी सांप के दांत है। सो शो मी सन, इसलिए वो कह रहे हैं सो, इसलिए बेटे तुम मुझे दिखाओ हाउ टू लाफ, कि कैसे लाफ किया जाता है। अब अपने बेटे से वो क्यों सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि बेटा छोटा है, बेटा निरागस है, अभी ये सारे फॉर्मल तौर तरीकों से वो ज्यादा परिचित नहीं हुआ है, उन्हें उस बच्चे को इन सारी चीजों की अभी आदत नहीं हुई है। यही रीजन है कि बच्चे खुलकर हंसते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उन्हें ये दिखाए कि कैसे हंसा जाता है। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, और वो कह रहे हैं कि शो मी, तुम मुझे दिखाओ कि किस तरह से स्माइल किया जाता है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे समय का था, वंस अपॉन अ टाइम, जब मैं तुम्हारे इतना ही था, तुम्हारी तरह ही था, तब भी मैं वैसे ही स्माइल किया करता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई है। अगर आपको इसके कुछ डाउट्स हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच।